आप देख रहे यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी विषय का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए विषय वस्तु की ओर। आज का जो विषय वस्तु होने वाला, जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्कृत क्लास जो होने वाला है वो होने वाला है 10th। पाठ जो है मंगलम। पाठ की बात यदि किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं मंगलम कौन सा चैप्टर है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है, पहला चैप्टर है। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात एक पद में उत्तर दे। पद का मतलब बोले तो पद का मतलब हुआ शब्द, अर्थात एक शब्द में ही उत्तर देना है। इस प्रश्न का यही मतलब हुआ, कहने का मतलब यही हुआ। अब देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 देख रहे होंगे आप। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति, अर्थात सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्रेन। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हिरण्मय पात्रेन, अर्थात सोने से पात्र से। अगर बात किया जाए यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे दो पद में इसका उत्तर हो गया। अगर हम इसका उत्तर एक पद में देना चाहें तो हम देंगे हिरण्मय। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? पुषा तस्मै सतस्य मुखम अपावृणुयात। कहने का मतलब हुआ सत्य के मुख से, अर्थात सत्य के मुख से किसे हटा देना चाहिए? इसका आंसर होगा हिरण्मय आवरणेन। कहने का मतलब हुआ सोने से आवरण को हटा देना चाहिए। चलिए प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3, कह महतो मह्यान अस्ति। कह महतो मह्यान अस्ति अर्थात महीन से महीन, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? इसका उत्तर होगा आत्मा। प्रश्न 4, किम जयते। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न 4, किम जयते किसकी जीत होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सत्यम। सत्यम सदैव जयते। कहने का मतलब हुआ सत्य की सदैव जीत होती है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सत्यम। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सत्यम, अर्थात सत्य, सत्य की जीत होती है। प्रश्न जो कहना चाह रहा था किम जयते किसकी जीत होती है, इसका उत्तर होगा सत्यम, अर्थात सत्य की जीत होती है। प्रश्न 5, देवयान पंथा केन बीतता अस्ति, अर्थात देवताओं का पथ किससे विस्तारित है? इसका उत्तर होगा सत्य एन, यानी कि सत्य से। प्रश्न 6, नदय के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अर्थात नदी किस रूप को या किसे छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, या समुद्र में चली जाती है, या समुद्र में मिल जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नाम रूपे। अपने नाम रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न 7, साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, अर्थात साधु पुरुष किसे पार कर जाते हैं? इसका आंसर होगा मृत्यु। मृत्यु को पार कर जाते हैं। अधोलिखितम प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य न लिखत। कहने का मतलब हुआ आगे जो प्रश्न लिखा है उस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। इससे पहले जो प्रश्न हमने देखा उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में देना था, और अब जो प्रश्न हम देखेंगे उस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? कस्य गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित अस्ति, अर्थात किस गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निवास करती है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हृदय रूपी गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित अस्ति, अर्थात हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म हृदय रूपी गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित अस्ति, अर्थात हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2, विद्वान अकस्मात् विमुक्त भूत्वा प्राप्त परम पुरुषों उपैति, अर्थात विद्वान किससे छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विमुक्त हो जाते हैं? इस प्रश्न का कहने का मतलब यही हुआ हिंदी में। इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा प्राप्त परम पुरुषम उपैति, अर्थात
विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में विमुक्त हो जाते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? आप्त कामादिशय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, अर्थात ऋषि सत्य के पथ पर चलकर किसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसका अर्थ हुआ आप्त कामादिशय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, कहने का मतलब हुआ कि ऋषि सत्य के पथ पर चलकर किसे प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आप्त कामादिशय देवयानेन पथा सत्य प्राप्नुवन्ति, कहने का मतलब हुआ कि ऋषि सत्य के पथ पर चलकर देवता को प्राप्त करना चाहते हैं या देवता को प्राप्त करते हैं, यह भी हम कह सकते हैं। प्रश्न 4 विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, प्रश्न 4 का जो उत्तर होगा विद्वान महानतम पुरुषम वेति, अर्थात विद्वान पुरुष महान आत्मा के समान होते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? किम जयते, किसकी जीत होती है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सत्यम जयते, अर्थात सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। प्रश्न 6 देखेंगे नदय के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अर्थात नदी किसे छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है या समुद्र में चली जाती है या समुद्र में मिल जाती है। इस प्रश्न का अर्थ यही हुआ। इसका उत्तर होगा नदय नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अर्थात नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न 7 सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति, कहने का मतलब हुआ सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेन अपिहितम अस्ति, अर्थात सत्य का मुख सोने सा पात्र से ढका हुआ है। सारा प्रश्न वही कह रहा है, फर्क इतना है कि उसको एक शब्द में उत्तर देना था, इसे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, बस इतना ही फर्क है। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? क महतो महियान अस्ति, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा आत्मा महतो महियान अस्ति, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। प्रश्न 10 देखेंगे सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपाविरिनु, अर्थात सत्य और धर्म को प्राप्त करने के लिए किसे हटा देना चाहिए या किसे हटा दे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सत्य धर्माय प्राप्ते हिरण्मयेन पात्रेन अपाविरिनु, अर्थात सत्य और धर्म के प्राप्ति के लिए सोने सा पात्र को हटा देना चाहिए।